कह जीवन जैसे घास की काटी, जल गयो घास रल गयो मट। और कबीरदास जी ने एक शब्द और बीच में मिलाया है कि कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। बहुजन महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए धन्यवाद करूंगा मंच संचालक जी का, जिन्होंने अपने कीमती समय से मुझे समय दिया और समाज के बीच खड़ा हूं, समाज की बात करूंगा। अभी जो है भाई साहब एक बड़ा सुंदर भजन गा रहे थे कि बाबा साहब ने ही सब कुछ दिया है, बाबा साहब ने संविधान दिया है और उसको बचाना पड़ेगा। लेकिन माफी चाहूंगा, शायद आपको बुरी लग जाए बात, लेकिन संविधान को बचाने के लिए हम कर क्या रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम कर क्या रहे हैं संविधान को बचाने के लिए? कौन निकल रहा है अपने घर से संविधान को बचाने के लिए? शायद कोई नहीं निकल रहा। बहुत कम चुनिंदा लोग हैं जो हर रोज निकलते हैं, तो हमें निकलना पड़ेगा। तो यह जीवन जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। गुरु रविदास जी ने इस जीवन को एक घास की टाटी बताया है, और पता नहीं कब ये जल जाए, कब माटी हो जाए, कब राख हो जाए। तो आज ये दिवंगत आत्मा श्री सरदार राम जी हमारे बीच नहीं रहे। इन्हीं को लेकर के गुरुदास जी ने शब्द कहा है कि ये जीवन पता नहीं कब चला जाए, कल मैं रहूं या ना रहूं। फिर आप कहोगे अरे भाई कल तो वो वहां पर बोल रहा था, आज पता नहीं क्या हो गया उसको। ये जीवन कुछ नहीं है। गुरु रविदास जी ने स्पष्ट शब्दों में लिख के चले गए, यह जीवन जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो। हम पूरी जिंदगी हर एक पल हम दूसरों की जो प्रॉपर्टी है, पैसा, उसको छीनने में लगे रहते हैं। ये मेरी जमीन है, ये उसकी जमीन है। मैं मानता हूं कि जब तक जीवित हैं इन चीजों की जरूरत है और होनी भी चाहिए, हमें पैसा कमाना भी चाहिए। मैं कई बार सत्संग में जाता हूं तो मुझे संत कहते सुनता हूं उनको मैं ध्यान से। वो कहते हैं कि पैसे के पीछे हम अपना जीवन व्यर्थ करें। मैं कह रहा हूं कि पैसे की जरूरत है, मैं बिल्कुल भी गलत का साथ नहीं देता। कौन कहता है पैसे की जरूरत नहीं है? भाई पैसे की जरूरत है। ये टेंट लगा पैसे ही तो लगाइए। भाई आप लोग अपने साधन करके आए हो, क्या फ्री में आ गए हो? फ्री में तो नहीं आए। किसी ने अपनी गाड़ी करी, कोई बाइक पे आया, तो भाई पैसा ही तो है। पैसा कमाओ, बिना पैसे काम नहीं चलेगा। ये जितने प्रचारक मंडली बैठी है, मैं निवेदन करूंगा कभी ये ना कहे कि इंसान जो है पैसे के पीछे भाग रहा है। मैं कहता हूं कि भागो, सदियों से तो हम गरीब हैं, ये जन्म तो गरीबी में ना रहे हमारा। भागो, खूब भागो और पैसा कमाओ, लेकिन ईमानदारी से कमाओ। बस ईमानदारी से पैसा कमाओ। चोरी चकारी, लूट पाट, ये चीजें ना है। और बात मैं वही करूंगा संविधान की, कि संविधान को बचाने के लिए हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ एक दिन निकले थे घर से, 2 अप्रैल 2018। सुनने वाली बात है, हम सिर्फ एक दिन निकले थे अपने घर से, 2 अप्रैल 2018। आप सभी ने देश बंद करके दिखाया। आप एक दिन निकले थे, दिल्ली तुगलकाबाद जब मंदिर टूटा था, सिर्फ एक दिन निकले थे। लेकिन कहना चाहूंगा कि एक दिन से क्रांति नहीं आती, एक दिन से क्रांति नहीं आती। बाबा साहब ने संविधान एक दिन में नहीं बनाया था। सुनने वाली बात है जो मेरी बहनें बैठी हैं, संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था बाबा साहब को। क्या एक दिन में संविधान बन गया था? तो हम एक दिन में संविधान को नहीं बचा सकते। संविधान को बचाने के लिए हर रोज हर दिन अपने घर से हमें निकलना पड़ेगा। फिर जो है संविधान की सुरक्षा हो सकती है, नहीं तो सरकारें ताक पर बैठी हैं। कब ये चूके और कब संविधान के टुकड़े टुकड़े हो गए। और आज हमारे समाज के जो लोग हैं, कड़वे शब्द कहूंगा, हो सकता है किसी को बुरे लगे, आज हमारे समाज के लोग जो नौकरी पैसे वाले लोग हैं, उनको जरूरत नहीं है।
क्योंकि मैं झेल रहा हूं इस चीज को, हर दिन झेल रहा हूं। जब उनके ऊपर कोई आफत आती है ना, फिर उनको हमारा नंबर भी मिल जाता है, फिर उनको हमारा फोन भी पता चल जाता है, फिर फोन भी करते हैं। भाई ऐसी नौबती ना आने दो आप लोग हर रोज समाज में निकलिए और गलत का विरोध कीजिए, सच का साथ दीजिए। और जो मातृ शक्ति बैठी है ना, जो मातृ शक्ति बैठी है, खासकर मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूंगा, इतिहास हमेशा लेडीज ने पलटा। फूलन देवी का इतिहास पढ़ लीजिए आप, माता सावित्रीबाई फुले का इतिहास पढ़ लीजिए आप, फातिमा शेख का इतिहास पढ़ लीजिए आप, माता जलकारी बाई का इतिहास पढ़ लीजिए आप। बड़े बड़े योद्धाओं को जन्म आपने दिया, बड़े बड़े योद्धाओं को पाला आपने, तो अपने बच्चों को भी आप आज के टाइम में ना रोकिए। यदि वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उनको ना रोकिए, अच्छी शिक्षा दीजिए आप उनको, तभी जो है ये लड़ाई आगे बढ़ सकती है। और जैसे कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। देखिए, जब घर में बच्चा पैदा होता है तो रोते रोते आता है वो, और घर में खूब खुशियां मनाई जाती हैं, बच्चा रो रहा है, परिवार खुश है। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि भाई ऐसी करनी कर चले हम कि हम पूरा जीवन ऐसा जीवन बना लें जैसे बाबा साहब ने बनाया, जैसे गुरु रविदास जी ने बनाया, जैसे साहब काशी राम जी ने बनाया। जब साहब काशी राम जी गए, उनके पीछे कितनी दुनिया थी पता है आपको? बहुजन समाज के हर बच्चे की आंख में आंसू थे जब बाबा साहब गए। बाबा साहब जिस दिन हमें छोड़कर गए 6 दिसंबर की वो काली रात, तो उस दिन हर बहुजन समाज के हर बच्चे, हर बेटी, हर बहन की आंखों में आंसू थे। ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। पूरे जग की आंखों में आंसू थे। अगर ये दर्द, ये पीड़ा आप महसूस करते हैं, फिर तो आप फिर बात नहीं बनेगी। अब यहां से अक्षय है, अक्षय आप यहीं के गांव का हो सकता है, आप बाहर के हो, लेकिन यहां का एक लड़का है अक्षय, जो कुछ करना चाहता है, जो आगे निकलना चाहता है, जो महापुरुष गुरु रविदास जी की विचारधारा पर चलना चाहता है, उसको आप लोग सपोर्ट कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। इतिहास नहीं दोहराना है। हमारी कमी में हम कहते हैं कि बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानी दी। बाबा साहब ने, मैं कहता हूं बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी नहीं दी, उनकी कुर्बानी हमने ली। बाबा साहब तो हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कोई काम थोड़ी ना कर रहे थे, ना कोई नौकरी थी। बाबा साहब तो हमारे लिए अपना काम कर रहे थे। क्या हमारा फर्ज नहीं था जब बाबा साहब के बच्चे भूखे मर रहे थे तो रोटी उनको दे? क्या फर्ज नहीं था? ये एहसान फरामोशी है हमारे खून में, ये बुज़दिली है हमें। लेकिन आज इतिहास नहीं दोहराना है समाज के लोगों। यदि अक्षय कुछ करना चाहता है तो उसको पैसे, धन, दौलत, परिवार, हर तरह से उसको सपोर्ट करनी होगी। फिर हम कहेंगे कि आओ हमारे साथ चलो, हम संविधान बचाने निकले हैं। फिर कह सकते हैं कि हम संविधान बचाने निकले हैं, फिर बात बनेगी संविधान बचाने की। हर रोज अपने काम पे चले जाते हैं, शाम को शराब पीते हैं, फिर घर में लड़ाई करते हैं। भाई यदि आप 150 एक घर से निकलने वाले बंदे को दे देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? अरे आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, वो आपके बच्चों के अधिकार की बात कर रहा है, आंदोलन की बात कर रहा है, फिर बात बनेगी। वैसे भी तो हम नशे में मेरे ख्याल से 100, 200, 300 रुपए तो हम शराब पी लेते होंगे दिन में, और इस गांव के तो काफी लोग पीते हैं। भाई 100, 200, 300 की शराब आप पी लेते हैं। यदि 50 रुपए समाज में काम करने वालों के नाम दे दे तो भाई क्या बुरी हो जाएगा उसमें? क्या बुरा हो जाएगा? अरे इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ये लोग, फिर लड़ाई आगे बढ़ेगी। आज भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद, मुझे गर्व होता है उनका नाम लेने में। जब उनका नाम लेता हूं तो मुझे इतना गर्व होता है कि मेरे खून की नसें, मेरा जो खून है वो दौड़ने लगता है, मेरी रगें कांपने लगती हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद, वो भी किसी मां का बेटा है। आज वो दिन रात समाज के लिए भागा फिरता है। गर्व के साथ कहता हूं, यदि किसी भी राज्य में किसी बहन या भाई के साथ गलत होता तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद पहुंचता। ये करते हैं संविधान बचाने की बात। ये कहते हैं कि हम संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, साथ चलो आप। ये नियत है। क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है कि गुरु रविदास जी अब आएंगे? वो नियत है? कभी आप सोच रहे हो
बाबा साहब नहीं आते, आप कांसीराम जी नहीं आते, आप तो आपको ही कांसीराम बनना पड़ेगा, आपको ही बाबा साहब बनना पड़ेगा, फिर लड़ाई आगे बढ़ेगी। नहीं तो ये लड़ाई यहीं रुक जाएगी। और वो दिन दूर नहीं जब इस देश से संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कर दी जाएगी, फिर आपको पता लग जाएगा कि हम क्या है और हमारी औकात क्या है। तो धन्यवाद करूंगा, ज्यादा समय ले लिया मैंने। देखिए, मैं तो सिर्फ चंद शब्दों में एक बात कहूंगा कि नशा छोड़ दीजिए। गुरुदास जी ने एक बात कही है कि नशे के ऊपर भी उन्होंने कुछ कहा। गुरुदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो नशा करने वाले लोग हैं वो सुनने के बाद ध्यान से, कि रविदास मदरा का पीजिए, कि रविदास मदरा का पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतराए, और नाम महारस पीजिए, जो चढ़े सुना उतरे। गुरु रविदास जी 650 साल पहले यह बात कहकर चले गए कि रविदास मदरा का पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतराए, और नाम महारस पीजिए, चढ़े सो ना उतरा। गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि ऐसे क्या नशा, ऐसी कौन सी मदिरा, ऐसी क्या मदिरा पीते हो आप लोग कि रात को पीते हो सवेरे उतर जाती है। ऐसा क्या नशा करना है तो महाराज जी की पानी का कीजिए। एक बार जो नशा कर लिया तो फिर जन्म जन्मांतर का रोग कट जाते हैं, फिर वो नशा कभी उतरता नहीं। ये गुरु रविदास जी ने 650 साल पहले कहा है, तब जब हमारे पास कुछ था भी नहीं, तब गुरु रविदास जी कह करके चले गए। और आज तो सब कुछ है। और आज जो है ना, एक लाख शब्द एक और कहूंगा, एक लाख शब्द और कहूंगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये गुरु रविदास जी ने कहा। आज हमारे लोगों का ना अत्याचार होता है, उनको सरेआम मारा जाता है, सरेआम मार दिया जाता है, फिर भी हमें न्याय नहीं मिलता। और हमारे लोग सदियों से जुल्म सह रहे हैं, सदियों से जुल्म सह रहे हैं। उसके लिए भी गुरुदास जी ने कुछ कह करके चले गए कि पराधीनता पाप है, कि पराधीनता पाप है, जान लो रे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे। गुरु रविदास जी ने 650 साल पहले कहा कि जुल्म सहना भी पाप है, कि पराधीनता पाप है, जान लो रे मीत, रविदास दास पराधीन सो। जो शोषण सहने वाले लोग हैं, आज भी हमारे साथ मित्रता नहीं करते, वो हमारे घर का पानी पीना तक नहीं पसंद करते। तो तब भी गुरुदास जी ने कहा था कि रविदास दास पराधीन सो कौन करेंगे, वो हमारे साथ मित्रता भी करना पसंद नहीं करते। तो इसलिए भाई अपने आप को इस काबिल बनाओ, पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ। अगर कहीं आपको संत कोई भी ये कोई प्रचार किए कहता मिल जाए कि भाई धन दौलत के चक्कर में ना पड़ो, उसको वही पकड़ लो शीशे में। भाई धन दौलत के बिना क्या जिंदगी जी जाएगी? नहीं जी जाएगी। भाई पैसे के दम पे ही तो जिया जाएगा। परिवार है, बच्चे हैं, समाज है, ये पैसा कमाएंगे तभी तो चलेगा। गलत का साथ कभी ना दो, वो चाहे संत हो, वो चाहे कोई प्रचारक हो, या कितना भी बड़ा महात्मा हो। यदि कहता है कि धन दौलत के चक्कर में जीवन ना गवाओ, मैं ये कहता हूं डंके की चोट पे कि बिना पैसे के आप 10 कदम नहीं चल सकते। पैसा तो आपको चाहिएगा, पर ईमानदारी से पैसा कमाओ। आज उन लोगों का फैक्ट्रियों पे, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पे उनका हक है। मैं ये कहता हूं कि हमारा भी हक हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो हमारी, बड़ी बड़ी कंपनियां हो हमारी। आज IAS, IPS, कलेक्टर, जज हमारे हो। वो कब बनेंगे? जब हमारे पास पैसा है। जरूरत है पैसा कमाने की ईमानदारी से। दूसरों का पेट काट के अपना पेट नहीं भरना है हमें ईमानदारी से पैसा कमाना है। आप पैसा कमाइए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव।